स्वागत है दोस्तों। मॉडल क्वेश्चन पेपर की और एक नई फ्रेश एपिसोड में आज डिस्कस करेंगे 30% एलडीसी ग्रुप बी एडीएन पोस्ट के लिए जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है इसका पैटर्न और एक मॉडल क्वेश्चन सेट को डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका जो पैटर्न है थोड़ा इसको कुछ समय में इसको समझा देता हूँ। ये जो एग्ज़ाम होता है ये 150 मार्क्स एक सिंगल पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और ये 3 सेक्शन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्क है। फर्स्ट है टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट, ये 80 मार्क्स का होता है। नंबर 2 है जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज, ये 40 मार्क्स का होता है। और थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल, ये 30 मार्क्स, यानी कि कुल मिला के 150 मार्क्स का आंसर करना होता है। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 175 तक होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं और केवल हमको 150 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर करना होता है। जो कैंडिडेट्स जेई पीओए के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिटेबल होने वाला है। पहले इसका सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि एंटायर सिलेबस को अगर माइंड में इसको ग्राफ्स करके रखेंगे तो पूरी क्वेश्चन को अब इजीली ग्राफ्स कर पाएंगे। तो इसलिए मैं जस्ट कुछ चंद सेकंड में ये टोटल सिलेबस को मैं एक बार बोल देता हूँ। ये जो टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, जो नंबर 2 जनरल नॉलेज और ये एस्टेब्लिशमेंट फिनांस, ये तो अलग है, लेकिन हमारा जो टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट मैटर है ये सिविल इंजीनियरिंग जनरल और सिविल इंजीनियरिंग पीओए से रिलेटेड है। तो इसमें जो टॉपिक आता है मैं सिर्फ हेड को डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ये एक एक हेड में फिर बहुत सारे सब टॉपिक आता है, इसलिए मैं सिर्फ हेड को आपको समझने के लिए ये हेड को डिस्कस कर देता हूँ। इसमें आता है सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक्स, रेलवे सर्वे, कंस्ट्रक्शन, रेलवे ट्रैक एसेट्स एंड मेंटेनेंस, ब्रिज मेंटेनेंस, रिवर एंड फ्लड, टनल एंड कटिंग, inspection and maintenance of building and structure, maintenance of sanitary and hygienic, land acquisition, plan and estimate, contact, track machine, store, ये सारी टॉपिक को एंटायर क्वेश्चन पेपर कवर करता है। तो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट मैं बनाया हूँ सिलेक्ट करके, और बहुत सारे क्वेश्चन सेट को रिवाइज करने के बाद ये क्वेश्चन सेट बनाया हूँ। तो आप ये टोटल क्वेश्चन सेट को ध्यान में देखेंगे, और अगर आपको कुछ इसमें कुछ ऑब्जेक्शन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप ध्यान में देखेंगे। तो चलता हूँ क्वेश्चन सेट के ऊपर, आप ध्यान में देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलता हूँ क्वेश्चन सेट में, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसका डिस्कशन में हम मैनुअल का एक एक चीज़ का प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस में किसका कौन सा आंसर होगा और मैनुअल में इसका क्या प्रावधान है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। नंबर 1, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर शुड इंस्पेक्ट ऑल पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, पैसेंजर रनिंग लाइन एंड 10% ऑफ अदर लाइन once in every days. A 6 month, B 1 year, C 3 month, D 1 month. इसका सही आंसर होगा B once in 1 year। तो इसका IRPW चैप्टर 1 का पारा 103 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 2 है फॉर स्टेशन रिक्वायरिंग ए स्पेशल डिजाइन, ए प्लान ऑफ द स्टेशन यार्ड to scale of dash is required. ऑप्शन है ए 10 मीटर टू 1 cm, 100 मीटर टू 1 cm, सी 50 मीटर टू 1 cm, डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा 10 मीटर टू 1 cm। नंबर 3 है while carrying out concreting under water, tremie pipes should be kept at least dash बिलो द कंक्रीट। ऑप्शन है 600, बी 800, सी 300, डी 500।
इसका सही आंसर है ए 600। नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ FLS। ऑप्शन ए फुल लेंथ सर्वे, बी फाइनल लोकेशन सर्वे, सी फर्दर लोकेशन सर्वे, डी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा बी फाइनल लोकेशन सर्वे। नंबर 5 है, डिग्री ऑफ कर्वेचर शुड बी टेकन एज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ। ए 28, बी 30.5, सी 90, डी 20.5। इसका सही आंसर होगा बी 30.5। ये IRPWM का चैप्टर 4 का पारा 407 में इसका एक्सप्लेनेशन है। तो IRPWM का जो चैप्टर 4 है एंटायर कॉर्प के ऊपर डिवोटेड है, तो उसको अगर आप थियोरेटिकली देखेंगे तो कॉर्प के बारे में एनालिटिकली आप समझ जाएंगे। फाइनल लोकेशन सर्वे इज डोन टू प्रिपेयर द वर्किंग डिटेल्स ऑफ वर्कसाइट वर्क एंड इट्स टू मेक एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेट। Number 6, the gradient compensation allowed should be ordinarily %% degree of curvature for broad gauge. Option A 0.04, B 0.03, C 0.05, D none of these। इसका सही आंसर होगा A 0.04। ग्रेडियंट के ऊपर ये जो कॉम्पेंसेशन है इसके ऊपर मेरे चैनल में एक वीडियो मैं बनाया हूँ एनालिटिकली, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये ग्रेडियंट कॉम्पेंसेशन कॉर्प में कैसे अलाउड किया जाता है। नंबर 7, कैटेगरी ए टाइप एनक्रोचमेंट इज ए हार्ड टाइप, बी सॉफ्ट टाइप, सी एनक्रोचमेंट बाय रेलवे स्टाफ, डी ऑल ऑफ दीज। सो इसका सही आंसर होगा ए हार्ड टाइप। तो आंसर होगा ए हार्ड टाइप। द परमिसिबल स्पीड फॉर 1 in 8.5 symmetrical split corp switch turnout is A 15 kmph, B 30 kmph, C 50 kmph, D none of these। इसका सही आंसर होगा A 15 kmph। नंबर 9, the tow load T5919 mark 5th new year C is A 1100 to 1300 kg, B 1200 to 1500 kg, C 1100 to 1400 kg, D नॉन। इसका सही आंसर होगा B 1200 to 1500 kg। नंबर 10, द लेंथ ऑफ T2496 PSC स्लीपर 60 kg इज ऑप्शन ए 2750, B 2650, C 2850, D नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा A 2750। नंबर 11, सिंगल पास ऑफ डायनेमिक ट्रैक स्टेबिलाइजर मशीन इज इक्विवेलेंट टू पास ऑफ ट्रैफिक टैक्स 1 लाख टन्स, B 10 लाख टन्स, C 5 लाख टन्स, D नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा A 1 लाख टन। यानी कि एक डायनेमिक ट्रैक स्टेबिलाइजर मशीन एक बार चलने से 1 लाख टन ट्रैफिक चलने के बराबर होता है। DTS मशीन टेम्पिंग के बाद ट्रैक स्टेबिलाइजिंग के लिए चलाया जाता है। नंबर 12, the maximum distance apart of trolley refugees having main span more than 100 meter will be dash। Option A 100 meter, option B 200 meter, C on each pair, D none। इसका सही आंसर होगा C on each pair। नंबर 13, G3L glued joints used in track। आंसर है ऑप्शन ए LWR, B SWR, C फिश प्लेटेड ट्रैक, D नॉन ऑफ दीज। तो G3L ग्लूट जॉइंट जो है अक्सर LWR में यूज होता है, तो इसका सही आंसर होगा A
LWR। ग्लूड जॉइंट के बारे में एक वीडियो में बनाए हूँ डिटेल, आप मेरे चैनल चेकआउट कर सकते हैं। इन कोरोजन प्रोन एरिया द इनिशियल टेस्टिंग ऑफ ERC is to be done after this. ऑप्शन ए 1 year, ऑप्शन बी 2 years, ऑप्शन सी 2 years और आफ्टर 100 GMT और नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा सी 2 years और आफ्टर 100 GMT। तो इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन में दिखा दे रहा हूँ। ERC का जो टेस्टिंग होता है ये नॉर्मल एरिया में 4 year होता है, लेकिन कोरोजन प्रोन एरिया में ये 2 years और आफ्टर 100 GMT होता है। नंबर 15, नो वर्क शेल बी डन विद इन ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द लाइव पार्ट ऑफ OHE विदाउट परमिट। ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 1 मीटर, ऑप्शन डी नॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 मीटर। लाइव OHE का 2 मीटर के अंदर तक काम करने का क्वालिटी लिमिट बिना परमिट नहीं किया लेटरल एक्सेलरेशन पीक्स एक्सीडिंग द वैल्यू एज ऑन रूट हैविंग स्पीड ऑफ 110 km/h। ए 0.15 G, बी 0.20 G, सी 0.30 G, डी ग्रेटर देन 0.15 G। इसका सही आंसर होगा सी 0.30 G। नंबर 70, hot petroling will be introduced when the real temperature rises of dash for the PSC sleeper with density of 1540 number per kilometer। A TD plus 20 degree, B TD plus 15, C TD plus 25, D TD plus 30। इसका सही आंसर होगा ए TD plus 20। नंबर 18, when track is submerged the train shall be and allowed to proceed a speed not exceeding dash kmph। A stopped at 10 kmph, B stopped at 20 kmph, C without stop 15 kmph, D नॉन। इसका सही आंसर होगा ए stopped at and 10 kmph। नंबर 19, maximum length of fencing is dash meter provided from each gate post parallel to track। ऑप्शन ए 30 मीटर, बी 20 मीटर, सी 10 मीटर, डी 15 मीटर। इसका सही आंसर होगा डी 15 मीटर फ्रॉम द गेट पोस्ट। 20, टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स्ड सिग्नल डू नॉट कंसिस्ट ऑफ ए कॉशन इंडिकेटर, बी स्टॉप इंडिकेटर, सी स्पीड इंडिकेटर, डी व्हिसिल इंडिकेटर। तो इसका सही आंसर होगा डी व्हिसिल इंडिकेटर। कॉशन इंडिकेटर, स्टॉप इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर ये सारे टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल में आते हैं। व्हिसिल इंडिकेटर ये परमानेंट परमानेंट सिग्नल इंडिकेटर। 21, competency to work as motor trolley driver is to be issued by A SSC in charge, B JE, C ADN, D नॉन। इसका सही आंसर होगा सी एडियन, क्योंकि मोटर ट्रॉली ड्राइवर को कॉम्पिटेंसी देने का अथॉरिटी सिर्फ एडियन होते हैं। 22, एब्रेसिव रेल कटर इज यूज्ड फॉर। आंसर है कैम्परिंग रेल, बी कटिंग रेल, सी ग्राइंडिंग रेल, डी नॉन। तो एब्रेसिव रेल कटर जो है ये रेल कटिंग में इस्तेमाल होता है, तो आंसर होगा बी कटिंग रेल। 23, हाइड्रोलिक रेल टेंसर इज यूज्ड फॉर डैश ऑफ LWR ट्रैक। हाइड्रोलिक रेल टेंसर LWR ट्रैक में किस काम में आता है? ई वेल्डिंग, डी डीप स्क्रीनिंग, सी डिस्ट्रेसिंग, डी नॉन। तो इसका सही आंसर होगा सी डिस्ट्रेसिंग। रेल टेंसर जो है ये डिस्ट्रेसिंग में काम में आता है। नंबर 24, व्हाट शेल बी द लोकेशन ऑफ स्पीड ब्रेकर बोर्ड एट LC? ए 50 मीटर फ्रॉम स्पीड ब्रेकर, बी 50 मीटर फ्रॉम गेट पोस्ट, सी 50 मीटर फ्रॉम हाइट गेज, डी नॉन।
इसका सही आंसर होगा ए 50 मीटर फ्रॉम स्पीड ब्रेकर, क्योंकि स्पीड ब्रेकर के 50 मीटर पहले से ही वो स्पीड ब्रेकर बोर्ड लगाया जाता है। 25 caution indicator shall be provided dash meter to reduce speed and at dash meter to stop train। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 800 मीटर एंड 1200 मीटर। तो इसका सारी ऑप्शन है ए 1200 मीटर 800 मीटर, बी 600 मीटर 1200 मीटर, सी 600 मीटर 800 मीटर, डी 800 मीटर 1200 मीटर। तो स्पीड रिड्यूस करने के लिए हम 800 मीटर के आगे क्वेश्चन इंडिकेटर लगाते हैं, और अगर स्टॉप डेट करना है तो फिर हम 1200 मीटर आगे क्वेश्चन इंडिकेटर बोर्ड हम लगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 800 मीटर एंड 1200 मीटर। Number 26. Deep screening of plane track shall be carried out in case of route having speed 150 kmph। 150 kmph वाला रूट में डीप स्क्रीनिंग कितने समय के बाद किया जाता है? ए 10 years, बी 15 years, सी व्हेन क्वेश्चन इज लेस देन 200 mm, डी नॉट। इसका सही आंसर है सी व्हेन क्वेश्चन इज लेस देन 200 mm। 200 mm से कम क्वेश्चन होने से हम डीप स्क्रीनिंग किया जाता है। 27 इंस्पेक्शन शेड्यूल फॉर जेई पीवे सेक्शनल इन केस ऑफ मानसून पेट्रोलिंग बाय ट्रेन इच डैश डैश। तो इसका ऑप्शन है वंस इन मंथ, वंस इन फोर्टनाइट, वंस इन वीक, ड्यूरिंग रेन। तो इसका सही आंसर होगा बी वंस इन फोर्टनाइट, यानी कि 15 दिन के बाद एक बार मानसून पेट्रोलिंग करते हैं जेईपीवे। यहाँ एक बात बता दूं कि IRPWM को लाइन बाय लाइन अगर हम गो थ्रू नहीं होंगे तो छोटी छोटी चीज़ हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए IRPWM को थोड़ा एनालिटिकली गो थ्रू होना जरूरी है। What is the range of squeezing pressure in kg per cm square during point and crossing damping? Option A 110 to 120, B 135 to 140, C 90 to 100, D 1110 to 1220। इसका सही आंसर होगा B 135 to 140। Number 29. The depth of tamping tool below the bottom of the flat bottom slipper is dash। Option A 22 to 25, B 15 to 20, C 70 to 21, D 15 to 30। और इसका सही आंसर होगा D 15 to 30 mm। तो ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए IRTMM को गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये IRTMM का चैप्टर 3 का पारा 3.2 से आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चेकरेल प्रोवाइडेड ऑन द इनर साइड ऑफ द कॉर्ड हैविंग डैश 3 डिग्री और मोर। ए 10 डिग्री, बी 8 डिग्री, सी 7 डिग्री, डी 6 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री। 8 डिग्री से ज़्यादा कर्व वाले में इनर साइड में चेकरेल प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 31 इंस्पेक्शन एंड टेस्ट चेक ऑफ USFD चेकिंग ऑफ वर्क ऑफ JEE SSC PO SFD बाय ADN वंस इन डेक्स। ऑप्शन ए 6 month, ऑप्शन बी 2 month, ऑप्शन सी 1 month, ऑप्शन डी पर डे। तो इसका सही आंसर होगा 1 month। 1 month। तो USFD का जो चेकिंग करते हैं ADN सर, ये 1 महीने में एक बार किया जाता है। नंबर 32 टू एसेस द ट्रैक क्वालिटी थ्रू OMS रन ऑन रूट अप टू 110 kmph vertical and lateral acceleration peaks exceeding the value as below are to be considered। A above 0.15 gram, B above 0.20 gram, C above 0.30 g, D above 0.35 g। तो इसका सही आंसर होगा C above 0.30
जी। नंबर 33, on bridge maximum clearance between two consecutive joint sleeper is option A 200 mm, option B 250 mm, C 450 mm, D 510 mm। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 200 mm। नंबर 34, on technical or economical ground aggregate impact value of for track ballast for broad gauge track can be permitted up to option A 25% maximum, B 50% maximum, C 35% maximum, D 70% maximum। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 35% मैक्सिमम। नंबर 35, द रिटेंशन ऑफ मेसिन crushed ballast on 40 mm square mesh C pitch dash A 40 to 80%, B 30 to 50%, C 40 to 70%, D 40 to 60%। और इसका सही आंसर होगा डी 40 टू 60%। तो इसके लिए आपको चेकलिस्ट फॉर बालास्ट मेजरमेंट को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, ताकि ये बालास्ट के ऊपर आप कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे और एक एक आंसर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। नंबर 36, एज पर स्पेसिफिकेशन वाटर एब्जॉर्प्शन इन बालास्ट शुड नॉट एक्सीड इवन विथ रिलैक्स। ऑप्शन ए 1.0%, 1.5%, सी 2.5%, डी 4.0%। तो इसका आंसर होगा सी 2.5%। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रैक बालास्ट को स्टडी करना पड़ेगा। इसमें आपको आप ये स्टडी करेंगे तो पारा 2.23 में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। नंबर 37, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम of road and rail traffic classification of level crossing, if TVU is from 50,000 and up to 30,000 each, option A class, option B special class, option C B class, option D C class। तो इसका सही आंसर होगा टीवी के हिसाब से ऑप्शन ए क्लास। नंबर 38, a thermite well done in situ shall be provided with joggled fish plate until tested good with ऑप्शन ए 2 क्लेम्स 2 बोल्ट, बी 2 बोल्ट, सी 1 क्लेम 1 बोल्ट, डी 2 क्लेम्स। तो इसका सही आंसर होगा 2 क्लेम। ये टेस्टेड गुड होने तक ये 2 क्लेम में रखा जाता है। नंबर 39, ये सेफ्टी रेल टेस्टिंग ऑफ रेल बाय एसआरटी और डीआरटी यूजेस फॉलोइंग प्रूफ। ऑप्शन ए 0 to 70 डिग्री, बी 0 45 70 डिग्री, 0 and 45 डिग्री, 0 45 70 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 0 45 एंड 70 डिग्री। ये सारी प्रूफ यूज होता है सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने के लिए। ये सेफ्टी मैनुअल को एक बार लाइन बाय लाइन गो थ्रू हो जाने से ये सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नंबर 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बालास्ट क्लिंग मशीन। इनमें से कौन सी बालास्ट क्लिंग मशीन यानी कि बीसीएम के द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन ए स्क्रीनिंग बालास्ट एंड डिस्पोजल ऑफ मॉक अवे फ्रॉम ट्रैक, बी इम्प्रूव ड्रेनेज ऑफ ट्रैक, सी रेस्टोर क्लीन बालास्ट क्वेश्चन देयर बाय इम्प्रूविंग द इलास्टिसिटी ऑफ बालास्ट बेड, डी रेगुलेशन ऑफ बालास्ट फ्रॉम इनर टू आउटर। तो इसमें ए बी सी ये तीनों कार्य बीसीएम के द्वारा की जाती है। डी जो है आंसर गलत है। तो रेगुलेशन ऑफ बालास्ट फ्रॉम इनर टू आउटर ये आंसर होगा। 41, the proper functioning of tamping machine minimum recommended cushion of a clean ballast is dash A 200 mm, B 150 mm, C 100 mm, D 50 mm। यानी कि टेम्पिंग मशीन चलाने के लिए मिनिमम बालास्ट क्वेश्चन कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी 150 mm। नंबर 42, द ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट TLE is usually available with lifting capacity of dash A 9 ton and 12 ton, B 10 ton and 15 ton, C 15 ton and 18 ton, B 18 ton and 20 ton। तो TLE का जो लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है ए
9 टन एंड 12 टन। तो आंसर होगा ए 9 टन एंड 12 टन। 43. What is the thickness of rail pad to be used with wider base sleeper? A 6 mm, B 6.2 mm, C 10 mm, D 8 mm। तो इसका सही आंसर होगा C 10 mm। 44. Railway bridge with underslung girder are usually dash. A steel bridge, B pre-stressed concrete bridge, C arc bridge, D masonry bridge। इसका सही आंसर होगा A steel bridge। नंबर 45. Within station premise, who is responsible for preventing encroachment? यानी कि स्टेशन प्रीमाइज में जो एनक्रोचमेंट होता है इसका रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? ए एसएम एंड आरपीएफ आईसी, बी एसएससी वर्क, सी एसएससी पीवे, डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर होगा ए एसएम एंड आरपीएफ आईसी। 46. For carriage washing in washing line in broad gauge, requirement of water is estimated as dash. A 3600 liter per carriage, B 3000 liter per carriage, C 2800 liter per carriage, D 4800 liter per carriage। और इसका सही आंसर होगा ए 3600 पर लीटर। ब्रॉड गेज में 3600 लीटर यूज होता है और मीटर गेज में ये 2600 पर कैरेज यूज होता है। 47. ब्रिज इंस्पेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट डिटेल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल welded RCC, PSC and composite girder after their installation within dash। ऑप्शन है ए 6 मंथ, बी 1 ईयर, सी 2 ईयर, डी 3 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है बी 1 ईयर्स, 1 साल के बाद। ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर एंड ऑप्शन डी 200 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 220 मीटर। नंबर 49. As per IRPWM 2020, the maximum permissible amount of creep is option A 100 mm, B 200 mm, C 150, D 300। तो इसका सही आंसर होगा 200 mm, B 200। नंबर 50. While carrying out distressing LWR without rail tensor before traffic block, fastening on alternate sleeper may be loosed after imposition of speed restriction of dash। तो ऑप्शन ए 20 kmph, ऑप्शन बी 30 kmph, ऑप्शन सी 45 kmph, ऑप्शन डी 75 kmph। इसका सही आंसर होगा 30 kmph। यानी कि बिना रेल टेंसर से अगर डिस्ट्रेसिंग कार्य किया जा रहा है तो अल्टरनेट स्लीपर का जो फास्टनिंग होता है उसको लूज करने में जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए वो 30 kmph होना चाहिए। यानी कि 30 kmph के बाद हम अल्टरनेटिव स्लीपर का फास्टनिंग को हम लूज कर सकते हैं बिना रेल टेंसर में हम अगर डिस्ट्रेसिंग कर रहे हैं। 51. एज पर IRPWM 2022, रिन्यूअल वर्क रिक्वायरिंग लिफ्टिंग ऑफ रेल शुड बी कैरिड आउट एटलीस्ट अंडर सुपरविजन ऑफ डैश। यानी कि अगर हम IRPWM के अनुसार अगर जो कुछ कार्य कर रहे हैं और उसमें लिफ्टिंग का ज़रूरत हो रहा है तो कम से कम किसके सुपरविजन में वो काम होना चाहिए? ऑप्शन ए जेई पीवे, बी एसएससी पीवे, सी गैंगमेट, डी कीमेन। और इसका सही आंसर है ए जेई पीवे। 52. आफ्टर कैरिंग emergency repair for all rail fracture, the speed restriction of the fast train should be dash। A stop dead and 10 kmph, B 15 kmph, C stop dead and 15 kmph, D 20 kmph। तो इसका आंसर होगा A stop dead and 10 kmph। क्वेश्चन नंबर 53. The minimum radius of vertical curve in group A route should be dash। A 2500 meter, B 3000 meter, C 4000 meter, D 5000 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 54. ए 5.5 डिग्री कर्व हैज ए रेडियस ऑफ
डैश। ए 375 मीटर, बी 500 मीटर, सी 388.88 मीटर, डी 318.18 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 5.5 डिग्री कॉर्ब के लिए आंसर हो जाएगा डी 318.18 मीटर। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 55, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन RSD&A रूल्स? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी मिनिस्टर ऑफ रेलवे, सी मेंबर स्टाफ, डी सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। तो D&D में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है रूल बनाने के लिए ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 56, मिनिमम रेल लेंथ टू बी ensured on either side of point and crossing for same rail section so as that of point and crossing assembly is। तो ए 1 रेल लेंथ, बी 2 रेल लेंथ, सी 3 रेल लेंथ, डी नो मिनिमम रेल रिक्वायर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ए 1 रेल लेंथ, क्योंकि हमको मिनिमम एक रेल दोनों साइड रखना जरूरी है। नंबर 57, एज पर IRPW द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्रॉली रिफ्यूजी इन कटिंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक इज डैश मीटर। ए 200 मीटर, बी 300 मीटर, सी 100 मीटर, डी 50 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा सी 100 मीटर। तो इसका आंसर IRPW का पारा 646 का 1A में आपको मिल जाएगा। नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज नॉट हैविंग ए टेम्पिंग यूनिट? इनमें से कौन सी मशीन में टेम्पिंग यूनिट नहीं होती है? ए RBMV, बी CSM, सी MPT, डी यूनिमेट। तो MPT, CSM और यूनिमेट ये टेम्पिंग मशीन होते हैं, लेकिन RBMV जो होता है इसमें टेम्पिंग यूनिट नहीं होता है, ये मेंटेनेंस व्हीकल होता है, रेल मोबाइल मेंटेनेंस व्हीकल है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए RBMV, रेल बॉर्न मेंटेनेंस व्हीकल। इसका फुल फॉर्म होता है रेल बॉर्न मेंटेनेंस व्हीकल RBMV। क्वेश्चन नंबर 59, टेम्पिंग टूल ऑफ टेम्पिंग मशीन शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर X% ऑफ वेयर ऑफ सरफेस एरिया। ए 5, बी 10, सी 20, डी 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। टेम्पिंग टूल का जो रेलवेयर होता है वेयर होता है, ये 20% हो जाने के बाद इसको रिप्लेस किया जाता है, और ये IRTMM का पारा 206 में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, एज पर IRPW व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टॉलरेंस इज नॉट प्रोवाइडेड इन इंडियन रेलवे ट्रैक? एंड ऑप्शन ए है मेंटेनेंस टॉलरेंस, बी स्लो डाउन टॉलरेंस, सी सेफ्टी टॉलरेंस, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सेफ्टी टॉलरेंस, क्योंकि सेफ्टी टॉलरेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो ये थी 60 क्वेश्चन का एक सेट। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा। और यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग JEE या फिर ADN एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, तो वो IRPW, IRTMM, SFD मैनुअल, बालास्ट मेजरमेंट, ये सारी चीज़ों को एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, और एक एक लाइन बाय लाइन एक बार गो थ्रू हो जाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे और किसी एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।